नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भक्त कवि सूरदास के संबंध में चर्चा करेंगे, जो स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम पत्र के छात्रों के लिए है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के शिरोमणि कवि हैं। सूरदास के संबंध में चर्चा करने से पूर्व वल्लभाचार्य के संबंध में थोड़ा जानना आवश्यक है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। वल्लभाचार्य ने भक्ति के आधार के रूप में प्रेम को रखा। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति भगवान के अनुग्रह से होती है। इस अनुग्रह को पुष्टि भी कहते हैं। तो पुष्टि अथवा अनुग्रह पर आधारित होने के कारण इस भक्ति को पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। वल्लभाचार्य ने इस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। उत्तर भारत जब आए वल्लभाचार्य, तो कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज प्रदेश को उन्होंने अपनी साधना भूमि बनाया और वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक विशाल मंदिर स्थापित किया उन्होंने। उस मंदिर में कृष्ण की भक्ति की एक पद्धति विकसित की गई। उस मंदिर में भक्त गाते थे, खुद पद रचना करते थे, उन पदों को गाते थे और इस प्रकार कृष्ण की भक्ति होती थी। उन भक्तों में से 8 भक्तों को वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा वरीयता दी गई। प्रमुख रूप से 8 भक्तों को चुना गया। ये 8 भक्त थे: सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, शीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। तो अष्टछाप के 8 कवि हैं, पर इन 8 कवियों में जो सबसे बड़ा नाम है वह है सूरदास का। सूरदास के पदों का जो संग्रह है वह सूर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। अद्भुत ग्रंथ है यह। सूर सागर के अतिरिक्त सूरदास के 2 और ग्रंथ हैं, साहित्य लहरी और सूर सारावली। परंतु जिस ग्रंथ से प्रतिष्ठा मिली सूरदास को, वह निश्चित तौर पर सूर सागर ही है। इसमें कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसका प्रतिपादन किया गया है सूर सागर में। और कथा विकसित होती है। कथा की बहुत क्षीण धारा दिखाई देती है। यूं आमतौर पर ये मुक्तक पद है जिनमें कथा का सूक्ष्म तत्व अंतर्भूत है। सूरदास ने कृष्ण चरित्र को ही प्रमुखता दी और कृष्ण के चरित्र को केंद्र में रखकर उन्होंने वात्सल्य एवं श्रृंगार दोनों रसों की धारा बहाई। उनका ग्रंथ सूर सागर एक गीति काव्य है। इनके पदों में संगीतात्मकता, भावान्विति दिखाई देती है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इन गीतों की विशेषता को रेखांकित करते हुए कहा कि हम आसानी से यह नहीं समझ पाते
कि कथानक के भीतर रूप सौंदर्य अथवा मनोगतियों का चित्र देख रहे हैं, अथवा मनोगतियों और रूप के वर्णन के भीतर काव्य का विकास दिख रहे हैं। यानी इन मुक्तक पदों में बहुत धीरे धीरे सूक्ष्म धारा के रूप में कथा बढ़ती जाती है, और जो बाल वर्णन है कृष्ण का वो अद्भुत। एक बालक के रूप में वो दूसरे मित्रों के साथ उनकी क्रीड़ाएं, उनकी गतियां, उनकी चेष्टाएं, आपस में प्रतिस्पर्धा, इन सब का बहुत गहरे मनोविज्ञान के साथ सूरदास ने वर्णन किया है। और बहुत सारे ऐसे पद मिलते हैं जिसमें आपस की उनकी प्रतिक्रिया, इन सब का बहुत सजीव अंकन। कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हैं कि ये ग्वाल बाल मुझे परेशान करते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होता है, और यशोदा भाव विह्वल होकर कृष्ण को देखती हैं। इन सब का बड़ा अद्भुत वर्णन कृष्ण और यशोदा के प्रेम का भी किया है। तो वात्सल्य की दृष्टि से भी यह एक अद्भुत काव्य है, जिसमें यशोदा के हृदय की विह्वलता, उसकी चिंता, उत्कंठा, खुशी, इन सब का बहुत ब्यौरेवार वर्णन है, और बहुत स्वाभाविकता के साथ। और उसी में राधा का भी चित्रण है, दूसरी गोपियों का भी चित्रण है, हास परिहास, छेड़छाड़, कौतूहल, बहुत। और विद्वानों ने रेखांकित किया है कि सूरदास ने जो चित्रित किया कृष्ण और राधा का प्रेम, उसकी विशेषता है कि यह प्रेम दैनिक जीवन के व्यापारों के बीच विकसित होता है, और दैनिक जीवन के कार्य व्यापारों के बीच विकसित होने के कारण यह स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है, एक स्वाभाविकता लिए हुए है। जैसे कृष्ण और राधा के प्रेम का विकसित होता दिखाते हैं जब सूरदास, तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। गाय दूध दूह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं कृष्ण, और उस समय यह प्रेम विकसित होता है। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दो हनि पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। तो इस प्रकार यह प्रेम विकसित होता है, और इन सब का बड़ा अनुपम वर्णन किया है सूरदास ने। और इनके प्रेम वर्णन की विशेषता है कि जैसा इनका संयोग वर्णन अनुपम है, वैसी ही महारत इन्हें हासिल है वियोग वर्णन में भी। संयोग वर्णन में यदि उत्साह दिखाई देता है सूरदास का, तो कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों की मनोव्यथा का अंकन भी सूरदास ने बहुत विह्वलता के साथ किया है। और यह जो वियोग वर्णन है, यह हिस्सा भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो कृष्ण जब बाहर थे और गोपियां उनके विरह में थी ब्रज में, और कृष्ण राजा बनकर चले गए थे, तो उद्धव को उन्होंने भेजा कि जाओ गोपियों को समझाना। और उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति का संदेश लेकर आए, और जब वह गोपियों को संदेश दे रहे थे, उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ गया, और भ्रमर के वर्ण, भ्रमर के एक डाल से दूसरे डाल जाने की जो प्रवृत्ति है, इन सब को लक्षित करते हुए गोपियां संबोधित करती हैं उद्धव को भ्रमर के बहाने, और वहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। यह अद्भुत उपालंभ काव्य है। इनमें कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है, वह प्रेम पूरी निश्चलता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, और निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की विजय का भी प्रतिपादन इसके माध्यम से हुआ है।
और गोपियों की वाग विदग्धता देखने योग्य है। सूरदास की जो वाग विदग्धता है गोपियों के बहाने, जो व्यंग्य वचन गोपियों ने कहे हैं, उधो मन नाही 10-20, एक हुए तो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। हमारे पास तुम किस योग की बात कर रहे हो, किस ईश्वर की आराधना की बात कर रहे हो? हमारे पास तो एक ही मन था, वो तो श्याम के संग चला गया, कृष्ण के साथ चला गया, अब कैसे आराधना करें? उधो भली करी अब आए। या फिर कहती है कि उधो तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। और यहां वक्रता से उन्हें भाग्यहीन बता रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम कृष्ण प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। या फिर कहते हैं कि तुम तो उस कमल के समान हो जो जल में रहकर भी उससे अलग रहता है। हम तो कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं, तुम अलग रह जाते हो, तुम बड़े बड़े भाग्यवान हो। और एक निष्ठ प्रेम अपना दिखाती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, एक निष्ठ प्रेम। जैसे हारिल पक्षी अपने लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, वैसे गोपियां कहती हैं कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। तो गोपियों की चपलता, वियोग जनित दुख, ये इन सब का वर्णन उसमें किया गया है। और जैसा कहा गया कि प्रेम भक्ति का प्रतिपादन है और ज्ञान का खंडन है। और गोपियां ही कृष्ण के वियोग में नहीं है, माता यशोदा भी तो वियोग में है। उनकी भी कातरता, दीनता का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है सूरदास ने। यशोदा संदेश भेजती हैं देवकी को, संदेशों देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, दया बनाए रखी। कहती मैं तो धाय हूं, और देवकी से जो भेज रही है उसमें कितनी कातरता है, उनकी विवशता है कृष्ण प्रेम की, वह दिखाई देती है। और सभी गोपियों के बीच राधा की विशिष्टता। सारी गोपियां तो बोल रही हैं उद्धव को, एकमात्र राधा है जो चुप है। शायद उसके प्रेम की जो गंभीरता है वो बयान नहीं हो सकती। उसके प्रेम के मान की रक्षा की है सूरदास ने, मौन बनाया उसे। तो इस प्रकार जो प्रेमा भक्ति सूरदास की है, या भक्ति काव्य में राम भक्ति काव्य धारा से यदि तुलना करें तो उसकी तुलना में बहुत विशिष्ट हो जाती है। क्योंकि तुलसीदास राम भक्ति के सिरमौर कवि है, पर वह हमेशा मर्यादा से बंधे रहते हैं। एक एक मर्यादा है तुलसीदास में। तुलसीदास श्रृंगार नहीं का वर्णन नहीं कर सकते, वह सीता को तो जगत जननी माता के रूप में देखते हैं, वह नहीं कर सकते। परंतु सूरदास का की जो भक्ति है वह प्रेम के माध्यम से प्रकट होती है। तो सूरदास की जो कविता है वह जीवन के स्वाभाविक रूप को लेकर चलती है, और इसलिए सूरदास के पास मौलिक उद्भावनाओं की जगह भी ज्यादा है। तुलसीदास अपनी बात रखते हैं राम कथा में, परंतु वह तो नाना पुराण निगमागम सम्मत है। मौलिक उद्भावना यदि कविता के क्षेत्र में देखें तो वह सूरदास के यहां ज्यादा है। तुलसी को तो एक व्यवस्थित भाषा मिली, पर यद्यपि शोध हुए हैं जो ब्रजभाषा सूरदास से पहले की ब्रजभाषा का पर भी, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि सूरदास को ब्रजभाषा का बहुत व्यवस्थित रूप नहीं मिला था।
उन्होंने बोलचाल की ब्रजभाषा को काव्योपयोगी बनाकर प्रस्तुत किया, उसे मधुर बनाया। तो इसलिए भी सूरदास की महत्ता है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए कहा था कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी यह इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। तो जिस क्षेत्र में सूरदास की कविता का क्षेत्र सीमित भले है, परंतु जिस क्षेत्र में वह गए वात्सल्य और श्रृंगार, उसमें उनकी उक्तियां इतनी काव्यांग पूर्ण है कि उसके आगे फिर दूसरे कवि की उक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। चाहे वह अलंकार हो या काव्य प्रयोग हो, एक से एक ताजे प्रयोग, मौलिक प्रयोग सूरदास के यहां दिखाई देते हैं। और एक यह भी कारण हो सकता है कि कृष्ण तो पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार कृष्ण की कई छवियां हैं, उन छवियों में प्रवेश का अवसर मिला सूरदास को। राम की मर्यादा है जो तुलसी को मर्यादित करती है। तो वात्सल्य और श्रृंगार का जितना उद्घाटन सूर ने किया, उतना किसी दूसरे कवि ने नहीं किया। सूर की कविता में कृष्ण की मुरली की तरह एक अद्भुत सम्मोहन शक्ति है, खींच लेती है पाठक को। एक किरण सी है सूर की कविता में जो आलोकित कर देती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा को। निर्मल सौंदर्य है सूर सागर में। लगता है कि गोपियों के अंदर प्रवेश कर लिया उस महान कवि सूरदास ने। और इसलिए एक पंक्ति मिलती है जो यह तो अभी तक पता नहीं कि किसकी पंक्ति है, लेकिन काव्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां शुरू से रही हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास। सूर को वहां सूर्य बताया, तुलसी को शशि। दो कवियों की तुलना से कोई लाभ नहीं होता, परंतु इसे यह केवल पता चलता है कि सूर को काव्य की दृष्टि से कितना उत्तम कवि माना जाता था। जो लीला गान किया सूरदास ने कविता की दृष्टि से, वह बहुत उत्तम काव्य हो गया। इसलिए सूरदास की कविता की अपनी महत्ता है। सूरदास की कविता जीवन के उत्सव का संगीत है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के का अवगाहन कर सूरदास ने हिंदी कविता को बहुत संपन्न किया है, और इसलिए उनकी कविता हमेशा के लिए कालजयी है, पठनीय है। सूर की कविता के संगीत का जादू, उनकी कविता का उत्कर्ष आज भी अपने पाठकों को आकर्षित करता है। तो हम लोग सूरदास की कविता के अन्य क्षेत्रों की चर्चा भविष्य में करेंगे। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र आज सूरदास से परिचित हुए होंगे। इस संबंध में अगली चर्चा होगी जिसमें सूरदास की कविता के अन्य विशेषताओं की चर्चा होगी। आशा है आज के संवाद से आप सूरदास की विशेषताओं से, कुछ विशेषताओं से परिचित हुए होंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।